सबको जय मसीह की। मेरा नाम बबीता है। मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। हमारी गवाही हमारे सबसे छोटे बेटा का है। हमारे 3 बच्चे हैं और हमारी गवाही है कि मैं जब प्रभु में आने से पहले ऐसा हुआ कि हमारा छोटा बेटा का तबीयत बहुत खराब हो गया और इतना तबीयत खराब हो गया कि उसका मतलब परिस्थिति बहुत ही बिगड़ गया। और जब हम उसे हॉस्पिटल में लेकर के गए और डॉक्टर ने वहाँ से जवाब दे दिया कि आप अपने बच्चे को ले जाओ किसी और हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, और मैं वहाँ से फिर दूसरे सरकारी अस्पताल में लेकर के गए। इसके पापा रात के 12-1 बज रहे थे और वहाँ से भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर हम लोग गुड़गांव के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के गए। वहाँ डॉक्टर ने हमारे बच्चे के लिए मरने और जीने का लिखवा लिए कि कुछ भी आपका बच्चा का होता है, हमारा कोई जवाब दे नहीं है। तो इसके पापा ने लिख दिया और हमारे बच्चे को एडमिट कर लिया गया। लेकिन वहाँ 3 दिन रहने के बाद भी हमारे बच्चा का बिल्कुल भी किसी प्रकार का भी कोई मतलब ठीक नहीं हुआ। 3 दिन रहने के बाद भी जब हमारा लड़का छोटा वाला बीमार पड़ा था तो उसे उल्टी दस्त हुआ था और उसे हम लोग बाहर के ही डॉक्टर, बाहर जो गली में बैठते हैं डॉक्टर, उसको दिखाई थी। और उसके बाद उस डॉक्टर ने उसे दवाई सुई लगा करके बोला कि आप इसे ले जाओ, ये बच्चे सही हो जाएंगे। लेकिन जब मैं रात में उसे घर ले करके गई और अचानक उसके मुंह से गाज निकलना चालू हो गया और उसके आंखों पर खून आ गया। और उसके बाद मेरा लड़का बिल्कुल कांपने लगा, जैसे थरथराते हैं, बिल्कुल वो कांप रहा था और उसके आंखों पर खून आ रहे थे, मुंह से गाज जा रहे थे। तो हमारे घर वाले वहीं पर थे, वो लेकर के उसे हॉस्पिटल भागे। और वहां जा करके जब वहां पर गए, डॉक्टर ने उसे मुश्किल से 15-20 मिनट रखा और उसे भी नहीं पता चला कि क्या हो रहा है। बच्चे को बोला कि आप ले जाओ, हमारे बस की नहीं है। फिर हमने उन्हें लेकर के सरकारी हॉस्पिटल में गया और सरकारी हॉस्पिटल से भी हमें जवाब दे दिया, और क्योंकि उस समय रात में शायद डॉक्टर नहीं था कि क्या। फिर हम लोग उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर के गए और वहाँ पर उस डॉक्टर ने उसे एडमिट करने से पहले उन्होंने एक फॉर्म भरवाया और उस पर सब चीज़ लिखवा लिया और हमारे बच्चे को एडमिट कर दिया। जब हमारा बच्चा उस हॉस्पिटल में 3 दिन रहा, लेकिन तीनों दिन में हमारे बच्चे को कोई भी सुधार नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग दिल्ली राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हम अपने बेटे को लेकर के गए और वहाँ पर उसके पापा उसको ले जा करके एडमिट करा दिए इमरजेंसी वार्ड में। उसके बाद हम तो घर पर ही थे अपने दो और बच्चे को लेकर के। उस समय भी उसका उम्र एक का 5 साल था और एक का 2.5 साल था, और वो सबसे छोटा वाला मेरा बच्चा था जो बीमार पड़ा था। इसके पापा अकेले ही उस छोटे वाले को लेकर के हॉस्पिटल में थे और मैं अपने ये दोनों बच्चे को लेकर के कमरे पर गुड़गांव में रहती थी। तो जब वहाँ पर हॉस्पिटल में वो भर्ती हुआ मेरा बेटा, तो डॉक्टरों ने जब उनको देखा, उन्हें भी पता नहीं चल रहा था क्या था, सिर्फ उसको सलाइन चढ़ाया और कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अगले दिन हमारे घर वालों ने फ़ोन किया कि मतलब तुम अपने दोनों बच्चे को लेकर के क्या करो, हॉस्पिटल आ जाओ, क्योंकि वो अकेले ही थे हॉस्पिटल में। तो मुझे डर लगा कि शायद हमारे बच्चे को कुछ हो गया, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल बुला रहे हैं। मैं बिल्कुल नर्वस हो गई कि शायद अब हमारा बच्चा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो जो पड़ोस की बहन थी वो मतलब आई हमारा हिम्मत देने के लिए कि बहन रो मत, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला, पहले तो हम मतलब हिंदू फैमिली से थे, तो जैसे इंसान को कुछ भी होता है तो वो बाबा के पास जाते हैं। अगर दवाई से नहीं ठीक होता है तो लोग कहते हैं कि चलो इसको क्या है, ऊपरी चक्कर है, यानी कुछ जादू टोना उसको कर दिया है, तो चलो हम इसको बाबा के पास ले जाएंगे, वहां दिखाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। तो मैं उस बहन को बोली कि बहन बच्चे तो नहीं है, बच्चे तो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो उन्होंने कहा बच्चे का कपड़ा ले लो और चलो बाबा के पास। हमने अपने बच्चों का कपड़ा लिया और बाबा के पास गए, निकले बाहर जाने के लिए। लेकिन जहां हम बाबा के पास जाने वाले थे उस घर में, वहां बाबा हम लोग को नहीं मिला और वहां से हम दोनों निकल आए। और उसी वक्त हमारे घर वाले का फोन आता है और वो कहते हैं कि तुम अभी तक निकली नहीं है वहां कमरे से। तो मैं बोली नहीं, अभी नहीं निकली हूँ। तो बोला तुम लोग जल्दी आ जाओ। जब उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे लगा कि
अब शायद हमारा बच्चा जिंदा नहीं, इसलिए वो बार बार फोन करके मुझे क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल में बुला रहे हैं। और मैं उसी समय सड़क पर थी, जब उसके घर से निकली तो सड़क पर ही मैं रोने लगी बैठ करके। और रोने लगी तो आस पड़ोस के बहुत सारी लेडीज निकल करके आई और पूछने लगी कि बहन इनको क्या हुआ है। तो जो हमारे साथ बहन गई थी उन्होंने कहा कि इनका लड़का बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है और इनके घर वाले इनको बुला रहे, इसलिए ये रो रही हैं। तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, सब मुझे चुप करा रहे थे। इतने में एक और लेडीज दूसरे घर से निकल करके आई और उसने पूछा कि बहन इसके साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने भी यही बताया कि हमारे बच्चे का तबीयत खराब है। तो उस बहन ने एक फोन नंबर लेकर के आई, बोली बहन आप रो मत, आप चिंता मत करो, आपका बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा, आप ये नंबर लो और आप अपने घर वाला को ये नंबर दो ताकि वो फोन करे और आपके बच्चे के लिए क्या करे, प्रार्थना करें। और मैंने वो नंबर ली और अपने घर वाला को फोन करके वो नंबर दी। और उन्होंने जब उसके पहले जब वो हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने फोन किया था कि हमारे बच्चे को ना ब्लड की जरूरत है। और मैंने अपने रिश्तेदार को सभी को बोला कि भैया आप ब्लड दे दो, क्योंकि हमारे 2 बच्चे थे, अगर मैं ब्लड दे देती तो फिर उन दोनों का देख रेख कौन करता, क्योंकि वो भी दोनों छोटे छोटे थे। और हमारे जितने भी रिश्तेदार थे सभी ने बहाना बना लिया, कोई भी ब्लड देने के लिए तैयार नहीं था। और इधर हमारे बच्चे को एक ऑक्सीजन लगने वाला था, जो कि डॉक्टर ने बोला था कि जब तक आप ये ऑक्सीजन मतलब इस ऑक्सीजन को बच्चे के अंदर डालना पड़ेगा। तो इसके पापा जब हॉस्पिटल में थे उन्होंने देखा था कि जिस बच्चे को भी वो मतलब ऑक्सीजन लगता था वो बच्चे बहुत ही तरफ करके वो क्या हो जाते थे, मर जाते थे, एक भी बच्चे बचते नहीं थे। जब उन्होंने ऐसा देखा था ना तो डॉक्टर ने, क्योंकि उसको मतलब बोल दिए थे कि आपका बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, कुछ पलों के लिए आपका बच्चा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरा बच्चा ऐसे ही तरफ के मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं वो ऑक्सीजन नहीं लगाऊंगा। इसीलिए इसके पापा मुझे बार बार फोन करके बुला रहे थे कि तू आ जा, क्योंकि ये किसी भी समय कभी भी मर सकता है ये बच्चा। के बाद फिर जब मैं वो पड़ोसी बहन ने मुझे नंबर दिया तो मैंने उस अपने घर वाले को फोन नंबर दिया कि बोला कि आप इस नंबर पे कॉल करो और वो हमारे बच्चों के लिए क्या करेगा, प्रार्थना करवाएंगे। तो उस समय शायद मैं ये भी नहीं जानती थी कि प्रार्थना किसको कहते हैं, हमें ये सब कुछ भी बिल्कुल पता नहीं था कि प्रार्थना क्या होता है। तो हमारे घर वाले ने फोन किया और अपने बच्चों के बारे में सारा चीज बताया फोन पे ही, और फोन पे ही हमारे बच्चों के लिए क्या किया, प्रार्थना किया। और उसी वक्त जो बच्चे को चेकिंग करने के लिए हेड आता है, और जब वो हेड आया तो और हमारे बच्चे की परिस्थिति को देखा तो वो डॉक्टर बहुत ही गुस्सा हो गया और सारे डॉक्टर पर वो इतना गुस्सा हुआ, बोला कि अगर इस बच्चे को कुछ भी हो गया तो तुम लोग की नौकरी चली जाएगी। और सारे डॉक्टर डर गए, जहां हमारे लिए कोई ब्लड देने के लिए तैयार नहीं था। अपने रिश्तेदार हम लोग को पीछे हट गया, बोला कि हमें ये बीमारी है, हम तो शराब पीते हैं, हम आपके बच्चे को कैसे ब्लड दे सकते हैं। तो वहां पर डॉक्टर ने हमारे बच्चों के लिए ब्लड का इंतजाम किया। और जो लेडीज गार्ड थी उसी हॉस्पिटल में, उस लेडीज ने भी हमारे बच्चों के लिए एक पॉलिथीन ब्लड का लेकर के आई, और जेंट्स गार्ड ने भी एक पॉलिथीन ब्लड का लेकर के आई। परमेश्वर ने वहां पर एक अद्भुत और आश्चर्य कर्म को किया, जो हमारे बच्चे के लिए ब्लड का इंतजाम हुआ और उसी वक्त हमारे बच्चे को क्या ब्लड चढ़ाया गया। जब हमारे बच्चे को ब्लड चढ़ाया, और ये उसी समय हुआ जब हमने प्रभु से प्रार्थना करवाया, उस प्रार्थना के जरिए हमारे बच्चे के लिए उस ब्लड का इंतजाम हुआ और प्रभु ने उसके जीवन में उसी समय से काम करना चालू कर दिया। और जब हमारे बच्चे के शरीर में ब्लड चढ़ा और अगले दिन हमारे बेटे को क्या हुआ, होश, 1 हफ्ते के बाद उसने
मेरा बेटा आंख खोला, जो कि 1 हफ्ता से वो बेहोश था और उसे बार बार दौड़ा पड़ रहा था। और जब उसे होश आया अगले दिन, फिर इसके पापा ने फोन करके बोला अब तुम लोग क्या हो, आ जाओ हॉस्पिटल में दोनों बच्चे को लेकर के। मैं दोनों बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल पहुंची और फिर हम दोनों पति पत्नी उसी हॉस्पिटल में कम से कम हमने 2.5 महीना वक्त बिताया। और उस 2.5 महीने के दौरान में हमारे बच्चे का शरीर का हर एक चीज का चेकअप हुआ वहां पर। और जब चेकअप हुआ तो वहां पर हम लोग को पता चलता है कि हमारा बेटा ना तो देख सकता है, ना तो सुन सकता है, और ना तो बोल सकता है, और ना तो शरीर में किसी चीज को महसूस कर सकता है। जब मुझे इस बारे में पता चला कि मेरा बेटा ना तो देख सकता है, ना तो सुन सकता है, और ना ही महसूस कर सकता है अपने शरीर में कुछ भी, तो उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लग रहा था कि मेरे जिंदगी में कौन सा ऐसा मैंने पाप कर दिया जो ऊपर वाले ने मेरे ऊपर इतना बड़ा दुख दे दिया। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि हमारे बच्चे के शरीर में जान तो आ गया, लेकिन उसका शरीर में कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो कि वो बच्चा मतलब अपने एक्टिविटी को कर सकता था शरीर में। और उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बहुत बोला कि आप क्या करो, मुझे जब इमरजेंसी में मैं 2.5 महीने रही, उसके बाद डॉक्टर ने हमें क्या कर दिया, वार्ड में रेफर कर दिया। और वार्ड में जाने के बाद डॉक्टर हमें बार बार बोलता था कि आप इस बेटे को क्या करो, अपने बच्चे को ले करके घर जाओ, आप एक बेटे के चक्कर में अपने दोनों बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हो। यहाँ इतने सारे बीमारी पेशेंट आते हैं, पता नहीं कौन सा बीमारी आपके बच्चे में अगर लग जाएगा तो आपका एक बच्चा तो आपका खत्म ही है, और इस बच्चे के लिए इस दोनों का लाइफ आप बिगाड़ रहे हो। मैं बार बार डॉक्टरों की बातों को भी सुनती थी, लेकिन तो भी मेरा बच्चा दूध नहीं पी पाता था, उसको नाक के द्वारा क्या होता था, दूध जाता था। और इसी वजह से मैं अपने बेटे को घर नहीं ले जाती थी, क्योंकि अगर मैं उसे घर ले जाती, अगर उसके नाक का पाइप निकल जाता तो फिर मैं उसको दूध कैसे पिलाती। और जिस जगह मैं रहती थी कि वहां पर पता नहीं ऐसे डॉक्टर होंगे कि नहीं होंगे, वो नलकी डालेंगे कि नहीं डालेंगे, तो इस वजह से मैं हॉस्पिटल से नहीं निकलती थी। डॉक्टरों की बात बोली सुन करके भी मैं वहां पर रहती थी हॉस्पिटल में। और उसके बाद एक दिन मेरा बेटा का नाक से क्या हो गया, मैं जब डॉक्टरों के नलकी निकल जाता था उसके नाक से, तो मैं डॉक्टरों के पास जाती थी उसका नाक में नलकी डलवाने के लिए, तो मुझे डॉक्टर बहुत बात कहते थे। लेकिन एक दिन रात में ऐसे ही मेरे बेटा का नाक से वो नल निकल गया दूध पीने वाला, और उस समय रात हो रहा। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेएसएस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और मस्त टेस्टिमनी। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में इस टेस्टिमनी को सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे, क्योंकि मेरे प्रियो इस गवाही से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा आपके जीवन में काम होने जा रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो आपके जीवन का बिगड़ा हुआ सारा काम, आप अपने जीवन में जिस काम को ना कर पाए हों, जिस काम से आप अपने जीवन में हार चुके हों और हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो मेरे प्रियो आज परमेश्वर आपके सारे कामों को बनाने वाला है। बस मेरे प्रियो आप लोग इस अद्भुत और प्यारी भरी गवाही को सुन लेना। ये आपकी आंखों से आंसू बहा देगी, और आप अपने जीवन में इस गवाही को सुन कर के बहुत मुस्कुराएंगे, क्योंकि मेरे को ये गवाही आपके जीवन को बदल सकती है। ये गवाही नहीं है, ये गवाही आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि बस तुम लोग बस एक राई के दाने के बराबर भरोसा रखो। एक राई के दाना, जो राई का दाना होता है, जिसको बोलते हैं सरसों का दाना, सरसों का दाना कितना छोटा होता है, अगर उतना तुम्हारे अंदर
प्रभु के प्रति भरोसा है, प्रभु के प्रति आशा है, तो आप अपने जीवन में कभी भी हार नहीं सकते हैं। आप अपने जीवन में कभी भी परेशान नहीं हो सकते हैं। आपके जीवन की सारी तकलीफ़ें, सारी प्रॉब्लमें, सारी मुसीबतें दूर कर देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, ये गवाही नहीं है, ये गवाही उन लोगों के लिए ये बाण का काम करेगी जो आज अपने जीवन में विश्वास से कायम हैं और प्रभु के वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो प्रभु उनको बहुत सारी मुसीबतों से आज़ादी देगा, बहुत सारी प्रॉब्लमों से उनको निकालेगा। क्योंकि जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास रखो, आशा रखो, श्रद्धा रखो और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों तक मैं पहुंचाता रहूं। तो आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं।